हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंटर कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट पर। हम लोग ने प्रीवियस जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें एलसीएम एचसीएफ के सेकेंड एक्सरसाइज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 कर लिए थे। उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 3 डिवाइस हैं। मेक अ बीप, जैसे हमारे अलार्म बजते हैं, सिमिलरली बीप एक साउंड को इंडिकेट कर रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो बीप कर रही हैं। और कब कर रही हैं? जो पहली डिवाइस है वो हर 48 सेकेंड बाद कर रही है, जो दूसरी डिवाइस है वो हर 72 सेकेंड बाद कर रही है, और जो तीसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हर 108 सेकेंड के बाद बीप कर रही है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM। वो तीनों एक साथ बीप कब कर रही हैं? मॉर्निंग में 10 बजे। द टाइम व्हेन दे विल नेक्स्ट मेक अ बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट इज। वो नेक्स्ट टाइम हमें बताना है कि जब वो तीनों एक साथ फिर से बीप करेंगी। तो वो जब भी तीनों बीप करेंगी एक साथ बीप करने का मतलब वो कॉमन टाइम आना चाहिए जिसमें तीनों क्रॉस करके जाएं। तो कॉमन टाइम हमारा क्या हो सकता है? इनका एलसीएम ऑफ। इसका टाइम क्या है? 48 सेकेंड। दूसरे का टाइम क्या है? 72 सेकेंड। तीसरा टाइम क्या है? 108 सेकेंड। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा। अगर हम 48 के फैक्टर करें, 48 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 गुणे 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 और ये 2 इंटू 3, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3। तो ये हमने कर लिया 48 के फैक्टर। चलते हैं 72 पे। 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 9। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, अब चलते हैं 108 पे। 108 12 की टेबल में आता है, 12 9 108। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 3 12 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो ये हमने कर लिए 108 के फैक्टर, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो तीनों का फैक्टर कर लिए। अब हमें फाइंड करना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग? मैक्सिमम पावर लेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 4। और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 की मैक्सिमम पावर है 3। और तो कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है नहीं। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा 2 की पावर 4 मीन्स 16 और 3 की पावर 3 मीन्स 27। तो 27 गुणे 16 जो भी होगा वो आएगा इसका एलसीएम। देख लेते हैं। 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 32 और 11 43। तो इनका एलसीएम आ गया 432। इस एलसीएम की मीनिंग क्या है? अब वो जब नेक्स्ट बीप करेंगी एक साथ, वो कितने टाइम के बाद करेंगी? 432 सेकेंड के बाद। ठीक है, जब उन्होंने एक साथ बीप किया था, कब किया था? मॉर्निंग में 10 बजे। तो अब नेक्स्ट बीप कब होगा? 432 सेकेंड के बाद। तो हम ये देख लेते हैं 432 सेकेंड के बाद वो कौन सा टाइम आएगा, क्योंकि हमें जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं ऑप्शंस पे टाइम गिवन है। ठीक है, तो हमें देखना होगा टाइम कौन सा होगा। तो हम देख पा रहे हैं 7 बजकर, ये भी 7 मिनट है, 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 और ये सेकंड में फॉर्मेट दे रखा है। तो हमको इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मिनट तो 7 ही होंगे क्योंकि चारों ऑप्शंस में 7 मिनट का डेटा है। तो हम देख लेते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, ये हमारा सेकंड में गिवन है, मिनट में चेंज कर रहे हैं। 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 7 मिनट में कितने हो जाएंगे? 420 सेकंड। ठीक है, और हमें 432 सेकंड का डेटा चाहिए। तो 432 को हमने लिखा 420 प्लस 12, और 420 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 मिनट लिख सकते हैं। तो 432 की मीनिंग क्या हो गई? 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक, तो अब जब नेक्स्ट बीप करेगा, नेक्स्ट बीप मॉर्निंग में 10 बजे से 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद करेगा। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा? टाइम हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, 7:07 और 12 सेकेंड। ठीक है, मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
वो तीनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेक्स्ट बीप कब करेंगी? 10:07 और 12 सेकेंड पर। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स? सोल्जर्स की हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। दैट कैन बी ड्रॉन अप इन द ट्रूप्स ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर्स। हमें ट्रूप मीन्स होता है सेना की टुकड़ी। हमें सेना की टुकड़ी बनानी है 10, 12, 15, 18 और 20 सोल्जर्स की। ठीक है, इतने इतने सैनिकों की हमें ट्रूप मीन्स सेना की टुकड़ी बनानी है। एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर, और ये सॉलिड स्क्वायर के फॉर्म की होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म की मीन्स एक जो भी वैल्यू आएगी कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लीस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, मीन्स क्या फाइंड करना रहेगा इनका? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जहां पे लीस्ट वैल्यू मीन्स हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एक बार हम फाइंड करते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 10, 12, 15, 18, 20। तो एक बार इसका एलसीएम देख लेते हैं। 10 को लिख सकते हैं 2 into 5, 12 को लिख सकते हैं 4 into 3, 4 हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो गया 3 की पावर 1। 15 क्या होगा? 3 into 5। 18 को लिख सकते हैं 9 into 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 into 2 की पावर 1। 20 को लिख सकते हैं 10 into 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 गुणे 5 20। ठीक है, तो ये हमने कर लिए फैक्टर्स। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम में हम लोग मैक्सिमम पावर्स कैरी करते हैं। तो सारे नंबर्स में 2 की मैक्सिमम पावर हमें क्या दिख रही है? 2 की पावर 2 दिख रही है। 3 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 3 की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है। 5 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही दिख रही है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी ये लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स रहेगी, बट ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसमें हमें एक 5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तभी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और यही लीस्ट नंबर होगा। ठीक, तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 और 5 into 5 25। तो 25 into 4 क्या हो गया? 100 और 100 into 9 क्या हो गया? 900। ठीक है, तो वो लीस्ट कम से कम सेना की टुकड़ी जो स्क्वायर फॉर्म में है वो क्या रहेगी? 900। मींस हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे भी हमें क्या फाइंड करना है? लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। लीस्ट वैल्यू मींस एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। विच इज डिविजिबल बाई each of the 21, 36 and 66। वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? जो 21 से भी डिविजिबल है, 36 से भी है, 66 से भी है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू ही पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक, अगर वो नहीं याद है तो हम देख लेंगे इनमें से डिविजिबल जो नहीं होगा वो ऑप्शन कैंसिल होता जाएगा। जैसे 21 है, 21 से डिविजिबल के लिए 7 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 36 के लिए 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। 66 के लिए 11 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से एक बार हम चेक करते हैं। 9 से डिजिटल सम फाइंड कर लेंगे। डिजिटल सम 9 मीन्स जहां जहां 9 आता जा रहा है उसे हटाते जाएंगे। 4 4 8 और एक 9 हटा दिया। 4 3 7 2 9 मी से 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं? 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं। 344 एक पेयर, और ये पेयर हम लोग इस ऑर्डर में बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। और 214 इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो 130 तो 11 से डिविजिबल होता नहीं है, इसलिए 11 से डिविजिबल नहीं। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड को पिक कर लेते हैं। 434 माइनस 214 220, तो ये 11 से डिविजिबल है। 9 से एक बार चेक कर लेते हैं। 4 4 8 1 9, 4 3 7 2 9, 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है,
तो 6 से के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 4 3 7 6 11 15 15 3 18, 3 से भी डिविजिबल है। और ये 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि 21 में एक फैक्टर 7 भी आ रहा है, तो 7 से चेक कर लेते हैं। तो ये जो 3 के पेयर वाला डिफरेंस था, ये 7 से भी डिविजिबल है, तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो हम 220 को चेक करते हैं। 220 7 से तो डिविजिबल होता नहीं है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, मींस ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, सी को चेक करते हैं। 444 माइनस 213, 1 3 2, 231। तो पहले 7 से चेक कर लेते हैं। 7 या 21, 2 7 या 21, तो 7 से डिविजिबल है। 11 से चेक करते हैं। 11 दूनी 22, 1 11 से भी डिविजिबल है, तो ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। 3 से चेक कर लेते हैं। 4 4 8 12 3 15 और 3 18, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये सारे उससे डिविजिबल है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, डी को चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 4 8 12 12 1 13 13 3 16 2 18, तो ये हमारा 3 से तो डिविजिबल है। अब 7 और 11 से चेक करते हैं, तो 3 3 के पेयर बना के डिफरेंस फाइंड करते हैं। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, और ये आया 213। 213 को पहले 11 से डिवाइड करते हैं। 11 कम 11, रिमाइंडर बचा 103, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो 7 3 6 11 2 सबसे डिविजिबल है, मींस हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर बाई चांस हम लोग मेथड के थ्रू ऑप्शन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो हम लोग ऑप्शंस के थ्रू ही अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब एक बार इसके मेथड पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग मेथड के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो हमें लीस्ट नंबर चाहिए, मींस हमें क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले इसका एलसीएम देखते हैं। 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3, सबसे पहले हम फैक्टर्स कर रहे हैं। 36 को लिख सकते हैं 12 गुणे 3, और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। ठीक, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बेसिकली 6 का स्क्वायर होता है, 6 क्या होता है 2 गुणे 3। ठीक, 66। 66 को लिख सकते हैं 11 गुणे 6, 6 होता है 2 गुणे 3 और 11। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 7 की मैक्सिमम पावर 1, 11 की मैक्सिमम पावर 1। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें एक 7 का मल्टीप्लाई और एक 11 का मल्टीप्लाई और करना होगा। तो लीस्ट नंबर हमें ये मिल रहा है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, अपने ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, और ये हो गया 77। ठीक है, 9 गुणे 4 ये हो जाएगा 36। ठीक, तो एक बार हम लोग अगर यूनिट डिजिट से पिक करें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबकी 4 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 77 और 77 का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 49, हासिल गया 4, 7 7 49, 49 और 4 53। ठीक है, 539 यहाँ पे भी आ जाएगा। 9 3 12 2 9 5। ठीक, अब 59 29 को जैसे ही 36 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 6 गुणे 9 54, हासिल गया 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 के साथ हासिल लगा 1, 6 9 या 54 55, 6 पंजे 30 और 5 35। अब जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27 2, तो यूनिट डिजिट 4 मिल रही है। 7 7 14, सेकेंड डिजिट भी 4 मिल रही है। ठीक है, तो हमने सी और डी में देख पा रहे थे सेकेंड डिजिट 4। ठीक, इसकी भी 4, इसकी भी सेकेंड डिजिट 4 है। ठीक है, तो एक बार हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 27, हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 9 27, हाथ से लगा 2, 3 बजे 15 2 17, 8 5 13, 14 की 4, हाथ से लगा 1, 7 5 12, 13 की 3, 3 4 4 4। तो एक ही ऑप्शन हमें मिल पा रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हमने ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर फाइंड कर सकते हो, मेथड के थ्रू भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।
हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 15 से भी, 18 से भी, 27 से भी। तो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो लार्जेस्ट नंबर कह रहा है, तो इन चारों में लार्जेस्ट कौन सा है उसके थ्रू हम पिक करेंगे। तो इन चारों में लार्जेस्ट क्या है, 9960। अब हम देखेंगे क्या ये 12 से डिविजिबल है, 15 से, 18 से, 27 से है। अगर चारों से डिविजिबल है तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगर डी नहीं है तो हम सेकेंड लार्जेस्ट पे जाएंगे, और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, सी, तो इसके थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम मेथड के थ्रू देख लेते हैं। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है, 4 टाइम्स 9। अगर वो नंबर इन चारों से डिविजिबल है तो वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक बार हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 12 का एलसीएम, सबसे पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5। 18 क्या होता है, 9 इंटू 2, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 27 होता है 3 का क्यूब। ठीक है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, मींस हमें मैक्सिमम पावर लेनी होगी। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 5 20, और 3 की पावर 3 27। तो एलसीएम हमारा आ गया 540। तो अगर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा 12, 15, 18 और 27 से डिविजिबल है तो 540 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बार हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 1 टाइम जाएगा, 540 सब्सट्रैक्ट किया, 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ क्या कैरी गया, 9, 4599। तो एक बार हम लोग 9 के थ्रू चेक करते हैं। 9 चौको 36, 3 48। तो 9 टाइम्स हो जाएगा नहीं, तो ये 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, 8 चौको 32, 2, 8 पंजे 40 और 3 43। तो देखें पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ हमारा रिमाइंडर बच रहा है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2। तो 279 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो रिमाइंडर बच रहा है तो हम रिमाइंडर को हटा देते हैं। रिमाइंडर बच रहा है 279। तो अगर रिमाइंडर यहाँ पे नहीं रहेगा मीन्स वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो हमने रिमाइंडर को हटा दिया, क्या आ गया, 9 में से 9 गया 0। ठीक, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9। तो नंबर क्या आ गया, 9720। मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 12, 15, 18, 27 सबसे डिविजिबल रहे, वो नंबर क्या रहेगा, 9720। मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ x रेशियो y बी द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर्स। 2 होल नंबर का हमें रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, x रेशियो y, एंड z बी देयर HCF, और z उनका HCF दे रखा है। अगर हम इन दो नंबर का मिन टर्म ले रहे हैं x, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा ax, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ay। ठीक है, अब इनका HCF क्या होता है, HCF होता है कॉमन फैक्टर, और HCF दे रखा है Z, और इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है A। ठीक है, मींस A की वैल्यू हमारे पास है Z। देन द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, हमें इन दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है। रिलेशन क्या पढ़ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM।
किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो नंबर क्या है, ax और ay, ax इंटू ay। एचसीएफ क्या है, z, और एलसीएम हमें फाइंड करना है। हमने देखा था कॉमन फैक्टर a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है z, तो हम यहाँ पे z पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा zx इंटू जेड वाई इक्वल टू जेड इंटू एलसीएम। एक जेड से एक जेड कैंसिल, तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड, और एलसीएम की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, मीन्स हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक बार हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। एक्स वाई जेड किस ऑप्शन में मिल पा रहा है, ऑप्शन डी में, ठीक है। मीन्स उन दोनों नंबर के एलसीएम में क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2000 मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 12, 16, 18 एंड 21। हमारा x को स्मॉलेस्ट नंबर है, व्हेन एडेड टू 2000, जब उसे हम 2000 में ऐड करते हैं, 2000 में जोड़ते हैं, तो जो हमें रिजल्टिंग नंबर मिल रहा है, 2000 में हमने किसी नंबर x को जोड़ा, तो जो हमें अब रिजल्टिंग नंबर मिलेगा वो डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय, ये 12 से भी डिविजिबल है, 16 से भी है, 18 से भी है, 21 से भी है, ठीक है। तो अगर ये नंबर इन चारों से डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 की मीनिंग 2 की पावर 2, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर लेना है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और 7 की हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 इंटू 7, 16 नवैया 144 गुणे 7, 7 चौको 28, 2, 7 चौको 28 और 2 30, 1008। तो इनका एलसीएम आ गया 1008। अगर ये जो नंबर है 1008 इन 12, 16, 18, 21 से डिविजिबल है, तो 1008 से भी डिविजिबल होगा, बट वो 2000 के कुछ आगे है। तो अगर 1008 से डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। तो 1008 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या मिलेगा, 2016। तो 2016 में कब मिलेगा, 2000 में हम कितना ऐड करेंगे, 2016 मिल जाए, 2000 में हम 16 ऐड करेंगे तभी हमें 2016 मिलेगा। मींस x की वैल्यू क्या आ गई, 16। अगर x की वैल्यू 16 है तो हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x, x के डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 16, तो डिजिट्स का सम क्या आ जाएगा, डिजिट्स सम 1 + 6 = 7। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, x की डिजिट्स का सम क्या आएगा, 7। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट लीस्ट वैल्यू which should be added to 1812 to make it divisible by 7, 11 and 14। वो हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि हम उसे 1812 में ऐड करें। अब हमें जो मिलेगा वो डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल है, 7 से, 11 से और 14 से। अगर ये जो नंबर मिल रहा है ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 14 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इनका एलसीएम। 7 का तो 7 इंटू 1, 11, 11 इंटू 1, और 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 गुणे 2 गुणे 11, मीन्स 14 गुणे 11। एलसीएम आ गया 154, ठीक। अगर ये 154 से 7, 11, 14 से डिविजिबल है तो इनके एलसीएम मीन्स 154 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है।
एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 154, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 5 गया 2, अभी भी एक टाइम जाएगा 154, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और ये आ गया 1। मीन्स रिमाइंडर बच रहा है 123। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल है तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अगर हमें 154 तक पहुंचना है तो हमें कितना ऐड करना होगा? 31। एक बार हमने कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 7, 11, 14, 7 के फैक्टर्स किए थे 7 गुणे 1, 11 के फैक्टर 11 गुणे 1, 14 के फैक्टर 7 गुणे 2। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया था? 7 गुणे 2 गुणे 11, 7 दूनी 14, 14 गुणे 11, तो क्या आया था? 11 चौको 44, 11 कम 11, 11 4 15, तो 154 से भी डिविजिबल। ठीक, तो हमने डिवाइड करके देखा था 181, एक बार गया 54, 54 6 60, 21 से 27, यहां पे था 2। ठीक है, तो एक बार जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यहां बचा 6, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 118। ठीक, अब कह रहा है ये जो नंबर है ये डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, मींस रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अगर यहाँ पे पूरा 154 होता तो कंप्लीट डिविजिबल होता। तो 118 में हम क्या ऐड करें कि पूरा पूरा 154 मिल जाए? ठीक, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 154 माइनस 118 मीन्स 36। ठीक है, तो इस नंबर में हम 36 ऐड करेंगे। 36 ऐड करने पे हमें जो भी नंबर मिलेगा 1848, वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा 7 से भी, 11 से भी, 14 से भी। तो हमें वही नंबर ऐड करना था कि 1812 में हम क्या ऐड करें कि वो तीनों से डिविजिबल है। तो वो नंबर हमें क्या मिल गया? 36, मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 21। 2 नंबर का हमें HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? 21। एंड देयर LCM, और उनका LCM क्या दे रखा है? 2 to 1 टाइम्स द HCF। 221 गुना है HCF के, और HCF की वैल्यू है 21। अभी हम पहले वो सारी कंडीशंस देख रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन, अब यहाँ पे हमें नंबर नहीं गिवन है, नंबर की रेंज गिवन है। जो पहला नंबर है उसकी हमें रेंज गिवन है। रेंज क्या गिवन है? बिटवीन 200 to 300। पहला नंबर 200 से 300 के बीच में लाई कर रहा है। देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर, तो जो भी हमारा अदर नंबर है, जो भी दूसरा नंबर आएगा उसकी डिजिट्स का सम फाइंड करना है। डिजिट्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 221 के फैक्टर करते हैं। देखते हैं किससे डिविजिबल हो सकता है 221। 3 से नहीं है, 7 से एक बार चेक करते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से चेक करते हैं, 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 से चेक करते हैं, 13 से हो रहा है। ठीक है, तो 221 के फैक्टर क्या मिल जाएंगे? 13 गुणे 17, और HCF क्या है? HCF है 21। तो HCF हमारा होता है कॉमन फैक्टर, और ये हमारे क्या आ गए? अदर फैक्टर। अदर फैक्टर आ गए, तो हमारे पास अगर HCF कॉमन फैक्टर भी है, हमारे पास अदर फैक्टर्स भी है, तो हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर तो नंबर्स में इंक्लूड रहेगा क्योंकि ये HCF है। एक अदर फैक्टर है 13 और दूसरा अदर फैक्टर है 17। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर कौन सा होगा, दूसरा नंबर कौन सा होगा, वो हम लोग चेक करेंगे वैल्यू निकालने के बाद। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है पहला नंबर 200 से 300 के बीच का है, तो जो 200 से 300 के बीच की रेंज होगा वो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, और जो फर्स्ट नंबर होगा दूसरा जो बचेगा सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में स्टार्ट करते हैं।
13 कम 13, 13 दूनी 26, 27, 273। ये 200 से 300 के बीच की रेंज का है, तो यही हमारा पहला नंबर होगा। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 21 गुणे 17, 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, 357। तो ये वैसे भी हमारा पहला नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये 300 की रेंज के बाहर का है। तो ये हमारा हो गया पहला नंबर, और ये हमारा हो जाएगा अदर नंबर, दूसरा नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, दूसरे नंबर की डिजिट्स का सम। तो डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 7, 5 3 8, 8 और 7 15। तो डिजिट्स का सम क्या आ गया, 15 15। मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर की डिजिट्स का सम हमें मिला 15 15। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 5 is divisible by each of 24, 32, 36 and 54। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जब उसको हम 5 से बढ़ा दें तो वो 24 से भी डिविजिबल हो, 32 से डिविजिबल हो, 36 से भी डिविजिबल हो और 54 से भी डिविजिबल हो। तो अगर हम एक बार ऑप्शंस के थ्रू चेक करना चाहें तो ऑब्वियसली इन्हीं चारों में कोई एक हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर हम पहला ऑप्शन पिक करें 869, तो स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 869 + 5 क्या हो गया, 874, 874। ठीक है, अब 874 24 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 24 से डिविजिबल होने के लिए 8 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। देख लेते हैं, 8 7 15 4 19, डिजिट्स का सम 19। ये 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अगर हम दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर ले रहे हैं 859, 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 864। डिजिट्स का सम करते हैं, 8 6 14 4 18, ये 3 से डिविजिबल है। 8 से चेक करते हैं, 8 से भी डिविजिबल है। 32 के लिए 8 से भी होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, तो 8 से भी है, 4 से भी है। 36 के लिए 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 के लिए 2 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, 2 से भी है, 3 से भी है। अब लास्ट बचा 54। 54 को क्या लिख सकते हैं, 27 गुणो 2। ठीक है, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 2। ठीक है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये तुम्हारा सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक बार 571 को चेक करते हैं, ये हो गया 576। 7 6 13 5 18, ये 3 से डिविजिबल है। 8 से चेक करते हैं, 8 7 56 1, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अगर मिनिमम नंबर ले रहे हैं 427, तो 5 ऐड करेंगे, ये हो गया 432। ठीक है, डिजिट्स का सम 9, 3 से डिविजिबल है। 8 से चेक करते हैं, 8 पंजे 40, 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 32 के लिए 4 से भी होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल है। 6 से चेक करते हैं, 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो या तो हमारा ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। तो सारे एक बार डिवाइड करके, कंप्लीट डिवाइड करके हम लोग बी और डी में पिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमने पिक करना सीख लिया, ऑप्शन हमें कैसे पिक करना है। ठीक, एक बार हम लोग मेथड के थ्रू देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि उसमें 5 ऐड करें कि इनसे डिविजिबल होना चाहिए। अगर इनसे डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 24 को लिख सकते हैं 6 × 4, 6 को 2 × 3 और ये 2 की पावर 2, 32। 32 क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 मीन्स 2 की पावर 5, 36। ये होता है 6 का स्क्वायर, 6 मीन्स 2 × 3, तो 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। लास्ट वाला क्या है, 54, 54। इसको लिख सकते हैं 27 × 2, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर 5, 3 की मैक्सिमम पावर 3, 2 की पावर 5 32 और ये हो गया 27। मल्टीप्लाई करते हैं, 27 दूनी 54, 27 या 81, तो 864। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 864।
तो ये किस में ऐड करने में मिल रहा है? 859 में। 859 में हम 5 ऐड कर रहे हैं तो 864 मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो ये हमने टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज का पार्ट 2 खत्म किया। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।